मैं औलाद नहीं पैदा करना चाहती थी, पर अपनी सास की वजह से मैंने औलाद पैदा करने के लिए हामी भर दी। पर मैं दिल से इस फैसले से राज़ी नहीं थी। पर जब घर में औलाद की खुशखबरी मिली तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरी सास को हुई थी। एक दिन मैं अपने घर में बैठी थी कि तभी मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरी दोस्त का फ़ोन था। उसने मेरा हालचाल पूछा। तभी मैंने बता दिया कि मेरी शादी हो गई है, शायद मैं कभी अब दोबारा कॉलेज न आ सकूं। तब उसने मुझसे कहा कि तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उससे कहा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, अब तो मैंने शादी कर ली है। तो उसने कहा, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हें अभी बच्चे नहीं हुए हैं तो अभी के अभी इस आदमी से जान छुड़ा लो। तुम हॉस्टल में आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने ऐसा ही किया। अपनी सहेली के कहने पर घर वालों से जिद शुरू कर दी कि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। पर मेरे पति ने कहा, जब तक मेरा बच्चा नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगी। इस बात पर मैं बहुत दुखी हुई। अब मुझे प्रेग्नेंट हुए 5 महीने गुजर गए थे और अब यहाँ से जान छुड़ाना भी नामुमकिन था। तभी मुझे मेरी दोस्त ने कहा कि मुझे एक ख़ास तरह की गोलियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाए और यहाँ से मेरी जान छूटे। मैं अपने मकसद में इस कदर खुदगर्ज हो चुकी थी कि मैंने अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं किया कि उस मासूम पर क्या बीतेगी। अपनी सहेली की बताई हुई गोलियां मैंने खाना शुरू कर दी। उन गोलियों से और कुछ तो ना हुआ, पर मेरे बच्चे की ग्रोथ खराब हो गई। बच्चा अपने वक्त पर ही पैदा हुआ। अब कॉलेज में भी मेरा एडमिशन मिलना नामुमकिन था। ना मैं इधर की रही ना उधर की। मैंने 9 महीने बाद एक अजीब से बच्चे को जन्म दिया तो पूरे ख़ानदान में कोहराम मच गया कि बहू ने एक अजीब सा बच्चा पैदा किया है। उसकी टांग पर फालतू गोश्त लगा हुआ था जिससे लगता था कि उसकी 3 टांग है। यही बात मेरे पूरे ख़ानदान में मशहूर हो गई तो घर वाले मेरे बच्चे को मनहूस और ना जाने क्या क्या कहने लगे। यह सब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर फिर ऊपर वाले ने मेरे बेटे पर जल्द ही रहम किया और उसी मुसीबत की हालत में उसे ऊपर वाले ने अपने पास बुला लिया। मेरा बच्चा जब दुनिया छोड़कर गया तो मुझ पर एक लेबल लग गया था कि मैं मनहूस हूँ। एक दिन मेरी सास को ना जाने किसने मशवरा दे दिया कि मुझे एक हकीम के पास लेकर जाएं, जिससे मेरा इलाज हो जाएगा और दोबारा बच्चा भी जल्द पैदा होगा। मेरी सास मुझे उस हकीम के पास ले गए। उसने मुझे एक जड़ी बूटी दी और कहा कि मुझ पर किसी बुरी आत्मा का साया है, तभी तो इसकी हालत ऐसी हुई है और इसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है। उस हकीम ने मेरा इलाज किया और मेरी सास हर दूसरे तीसरे दिन मुझे हकीम के पास ले जाने लगी और मैं धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गई और 1 साल बाद मैंने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया।